हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और कम्युनिटीज़ इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले हमने जो है वो पोर्ट की लेबलिंग वगैरह पढ़ ली थी, और हमने उसकी लेबलिंग करने के हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, हम सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस क्लास में हम बेसिकली ये देखने लगे हैं कि ये बेसिकली पिछली क्लास जो वीडियो हमने की थी उसी का पार्ट है। इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि यार हम पोर्ट की लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं लेबल सेलेक्टर की मदद से। तो इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, सिर्फ हम इसमें सिर्फ ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से उसका क्राइटेरिया सेट करेंगे। ठीक है, तो क्राइटेरिया के ऊपर सारी बात आएगी, क्राइटेरिया के ऊपर हम सारी बात को चलेंगे। देखें जैसे तरह हमारे पास देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्राइटेरिया। ठीक है, तो लेबल सेलेक्टर कैन बी यूज एज क्राइटेरिया फॉर फिल्टरिंग एनी रिसोर्स। हम किसी भी रिसोर्स को, चाहे वो पोर्ट्स हों, ठीक है, चाहे वो जॉब्स हों, चाहे वो कोई और रिसोर्स हो, उसको हम किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो उसको हम सेलेक्टर की मदद से, जो है ये हमारे पास सेलेक्टर है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। वी कैन यूज़ लेबल एज क्राइटेरिया टू चेक इफ़ कंटेनर डज नॉट कंटेन कंटेनर्स, यानी कि हम की वैल्यू पेयर की ऊपर भी उसको सारा चेक कर सकते हैं। ये सारे उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि हम एक की दें, दूसरी वैल्यू के ऊपर चेक करें, वैल्यू दें या की के ऊपर चेक करें, ये हमारे ऊपर सिंपली। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो हमारे पास क्या करने को करती हैं। जैसे कि हमारे पास पहली कमांड है kubectl, जिसका मतलब आपको पता है कि यार ये हमारे पास टर्मिनल के थ्रू हम कमांड पुट करेंगे। गेट पोर्ट का मतलब है कि यार वो हमारे पास पोर्ट ले आएगा। इसका मतलब है कि वो क्राइटेरिया शो कर देगा, और टाइप बता देगा कि भाई कौन सा टाइप क्राइटेरिया आपको चाहिए। फ्रंट एंड का चाहिए तो फ्रंट एंड का शो कर देगा। तो चलें इसको बगैर टाइम वेस्ट किए ना जल्दी जल्दी से करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। शिट, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी। आई थिंक मुझे इस टर्मिनल को क्लोज करना पड़ेगा। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैं सी डी कोंडा डीएक्टिवेट, सही हो गया। ठीक है, अगेन वही हो चुका है। एक सेकेंड, आई थिंक अगेन मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो कोंडा डीएक्टिवेट, ऑलराइट, और सी डी डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप के बाद मैं अभी हूँ कुबरनेटिस की फॉर्म में। अच्छा, मैं यहाँ पे लिस्ट देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास कुबरनेटिस है। ठीक है, सी डी कुबरनेटिस के अंदर मुझे जाना है प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, आ गया। ठीक है, ऑलराइट, तो अब बेसिकली हम क्या करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको पोर्ट्स लेके दिखा देता हूँ जो जो मेरे पास पोर्ट्स हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज़ कर लूँ ज़रा, मैं इसको यहाँ से दोबारा क्लियर कर दूँ। तो मैं लिखता हूँ यार kubectl गेट पोर्ट्स, जो मुझे पोर्ट्स ला के सिंपली दे देंगे। इस कमांड का बहुत ही छोटा सा काम है जो कि मुझे पोर्ट्स ला के दे देगा। अगर इन्हीं की मैं लिस्टिंग देखना चाहूँ तो मैं शो लेवल्स कर दूँगा, तो ये मुझे इसके साथ साथ में लिस्टिंग भी बता देंगे। अब सपोज़ करें कि मैं सिर्फ उनमें इंटरेस्टेड हूँ जिनकी टाइप फ्रंट एंड है। मेरे पास बेताशा जो हैं वो पोर्ट्स चल रहे हैं, और मैं उन्हीं को सिर्फ इस टाइम चेक करना चाह रहा हूँ, या उन्हीं को मैं इस टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर लाना चाह रहा हूँ जो फ्रंट एंड है। तो मैं किस तरह से लाऊंगा, तो उसके लिए हम क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो kubectl, ठीक है, गेट पोर्ट्स। ठीक है, गेट पोर्ट्स करने के बाद जैसे कि हमारे पास गेट पोर्ट होता है, उसके बाद -l देते हैं। -l का मतलब होता है क्राइटेरिया। उसके बाद हम उसकी टाइप बताते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यार आप एक काम करो, आप जो है वो फ़ॉन्ट एंड, यानी कि मैंने फ्रंट एंड लिखना था, मैंने गलती इसको फ़ॉन्ट एंड लिख दिया, वो मुझे फ़ॉन्ट एंड लेके आ जाओ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास क्या होगा, सारे जो है उनको पोर्ट्स को छोड़ के वो एक स्पेसिफिक रिसोर्स जो भी मैंने इसको दिया होगा इस नाम के अंदर वो ले आएगा। अच्छा, अब सपोज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि यार उसका इन्वायरमेंट अभी हो सकता है कि यार इसका इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है और फ्रंट एंड है। अगर मैं इन्वायरमेंट भी मेंशन करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से मेंशन करूँ, तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा कोमा लगाने के बाद मुझे जो है ना वो इन्वायरमेंट यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मैंने इसको इन्वायरमेंट यहाँ पे बता दिया। इन्वायरमेंट बताने के बाद जैसे मैं इसको कहता हूँ कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, यानी अभी मैंने इसको दे दी 2 कंडीशन। तो अब अगेन इसने वही लाया क्योंकि ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। इन्वायरमेंट नाम का यही है हमारे पास बना हुआ, इसी वजह से शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़, इस निशान का क्या मतलब है। प्रोग्रामिंग के अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है नॉट के अगेन, यानी कि मैं इसको कहता हूँ कि यार ऐसे पोर्ट मुझे ला के दो जो फ्रंट एंड ना हो, जिसकी टाइप फ्रंट एंड ना हो। ठीक है, तो ये मुझे ऐसे पोर्ट ला के देगा जिसकी टाइप फ्रंट एंड नहीं होगी। अगर मैं टाइप के बाद यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दूँ, इंटर करता हूँ, तो आप देखोगे मुझे माई पोर्ट मिल चुका है। अच्छा, करने के बाद डेट शो लेबल कर दूँगा उसको।
तो उसकी वो लेबल्स भी मुझे यहाँ पे जाकर शो कर देगा। तो आप देखोगे कि यार मुझे जो है ना जिसकी टाइप फ्रंट एंड थी उसको छोड़ के मुझे बाकी सारे मिल चुके हैं। ठीक हो गया। अगर नोट का मतलब है कि वो चीज़ में इंक्लूड ना हो, और अगर हम कॉमन नहीं करेंगे तो उसका मतलब है उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका ये मतलब है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक और दूसरी कमांड है। ठीक है, और इसमें देखें अब तीसरी कमांड के अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये कमांड हम चेक कर चुके हैं, ये कमांड भी हम देख चुके हैं। ठीक है, और अब हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक और चीज़ कमांड होती है कि एन का मतलब, ठीक है, टाइप इन, यानी कि इस तरह की चीज़ें ले आओ जिसमें सिर्फ ये दो चीज़ें ही हों, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, सिर्फ वही चीज़ें मुझे शो करके दो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूब CTL, ठीक है ना, गेट पोर्ट्स। उसके बाद मेरे पास ये जो चीज़ होती है मुझे लिखना यहाँ पे पड़ेगा ये जो है वो कोटेशन देनी पड़ेगी, फिर मुझे लिखा टाइप, टाइप के बाद मुझे लिखना पड़ेगा इन का मतलब है कि इन टाइप में जाओ और ये चीज़ें देखो, अगर ये चीज़ें हैं तो उनको ले आओ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार टाइप जो उसकी फ्रंट एंड होनी चाहिए, और दूसरी टाइप क्या होनी चाहिए उसकी, वो बैक एंड होनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ से मैं सिंपली क्या कर दूँगा, इसको क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इस उसको भी क्लोज़ कर दूँगा कोड को, और यहाँ पे मैं डैश डैश शो डैश लेबल्स कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जिनकी टाइप फ्रंट एंड और बैक एंड है, और बाकी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो नहीं होंगी। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ये बाकी, हालांकि मेरे पास यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं लेकिन तीसरा शो क्यों नहीं हो रहा। अगर मेरे पास लाख भी होंगे तो मेरे पास ये 2 ही शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब जितने होंगे उतने ही शो होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको एक कंडीशन बता दी है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास होती है नोट एन। नोट एन का मतलब होता है कि नोट एंड का मतलब यहाँ पे बेसिकली है कि बस मेरे पास वो पोर्ट लेके आओ जिसके पास जिसकी टाइप फ्रंट एंड और बैक एंड ना हो। इंटर करूँगा तो आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही पोर्ट शो हो रहा है जिसकी टाइप ना तो फ्रंट एंड है ना तो बैक एंड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आप किस तरीके से क्राइटेरिया के थ्रू चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस कोर्ट के इस के हवाले से, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन, तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह नेगेबान।